ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर के ज़िले लाजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान मंगल के शाम होने वाली गोलाबारी के तबादले के नतीजे में हलाक होने वाले फ़ौजी एहलकार की शनाख्त नायक अनीश थॉमस के तौर पर हुई है। बता दें कि राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में LOC पर मंगल की शाम भारत और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान गोलाबारी के तबादले में एक फ़ौजी मेजर और एक फ़ौजी जवान ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें एखनूर में क़ायम एक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल D आनंद ने अपने एक बयान में कहा कि सुंदरबनी सेक्टर में LOC पर मंगल की शाम पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल गोलाबारी की, जिसके नतीजे में शदीद तौर पर ज़ख्मी होने वाला नायक अनीश थॉमस ज़ख्मों की ताब ना लाकर मौत की आगोश में चला गया। कोरोना वायरस के वबाई दौर में पार्लियामेंट के मानसून सेशन का पीर से आगाज़ हुआ है। आज इस सेशन का तीसरा दिन रहा। आज राज्यसभा में कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की गई। मानसून सेशन के तीसरे दिन राज्यसभा में आज आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। वहीं ऐवान में आज कोरोना वायरस पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किए। कांग्रेस रुकन आनंद शर्मा ने लॉकडाउन को किस बुनियाद पर लगाया गया, इसको लेकर सरकार से सवाल किया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल एक चीज कही, जो कार्रवाई तो गृह मंत्रालय की थी, घोषणा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की थी। जो अचानक लॉकडाउन हुआ था देश में, उसकी खबर ऐसे आई कि यकायक देश के अंदर सब लोग स्तब्ध हो गए। 4 घंटे के अंदर वो लॉकडाउन था। उसकी कितनी तैयारी थी या कितनी तैयारी नहीं थी, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। उसका फायदा कितना हुआ, उसका नुकसान कितना हुआ, वो भी देश को जानना चाहिए। यही हमारी संसद का कर्तव्य बनता है। आज ये फासला बहुत बड़ा है स्वास्थ्य मंत्री जी, कि 14 लाख बच गए लोग या 29 लाख बच गए। 37 लाख लोग मर जाते या 38,000, 37,000 या 38,000। ये कहां से आया? What is the scientific basis the House must be informed on which we have reached this conclusion? दूसरी तरफ कोरोना पर चर्चा के लिए कम वक्त दिए जाने पर अरकान राज्यसभा ने हंगामा भी किया। सरकार ने इस दौरान ऐवान को बताया कि आर्टिकल 370 के हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी वाक़ई हुई है। साथ ही ये भी बताया कि पिछले 6 महीने में पाकिस्तान और चीन की तरफ से सरहद पर कितनी बार दरअंदाजी के वाक़यात पेश आए हैं। बाद-ए-आज़म राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस की मौसम नूर ने बुध के रोज़ राज्यसभा की रुकनीत का हलफ लिया। जब वो हलफ उठाने के बाद अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी तो चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने कहा कि वो बाद में रहनुमाओं से मिल लें। इसके बाद वो लौटकर अपनी नशिस्त पर बैठ गई। I, Mosam Noor, having been elected as a member of the Council of the States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Good wishes. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कोरोना वायरस और मईशत के हवाले से मोदी हुकूमत पर लगातार हमलावर हैं। बुध के रोज़ एक बार फिर राहुल गांधी ने इस जानलेवा वायरस से निपटने में हुकूमत की नाकामियों को निशाना बनाया। वायनाड के मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज कहा कि हुकूमत ने एक से एक ख्याली पुलाव बनाए, जिनमें सिर्फ एक ही सच साबित हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी हुकूमत ने कोरोना के वबाई दौर में एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। आरोग्य सेतु ऐप हिफाजत करेगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज। आत्मनिर्भर बनो। सरहद में कोई दाखिल नहीं हुआ। हालात कंट्रोल में हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी थी कि आफात में मौक़े #PM केस। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत चीन सरहदी तनाज़े की
क्रोनोलॉजी समझाई और कहा कि मोदी सरकार भारतीय फौज के साथ है या चीनी। इतना डरने की बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वाज़ेह किया है कि मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के निज़ाम में काश्तकारियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के साथ साथ ज़मीन पर उनके मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ज़राई पैदावार की मार्केटिंग कमेटी और कम से कम सपोर्ट प्राइस यानी MSP सिस्टम को बरकरार रखा जाएगा। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MSP निज़ाम था, है और रहेगा। इसके अलावा ज़राई पैदावार की मार्केटिंग कमेटी का निज़ाम भी अमल में रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुध के रोज़ कहा कि मईशत में बहाली पूरी रफ्तार से नहीं पहुंची है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। RBI की जानिब से बड़ी मकदार में नकद की मुसलसल फराहमी ने हुकूमत को कम शरह पर और बग़ैर किसी परेशानी के बड़े पैमाने पर ख़र्ज़े यकीनी बनाए हैं। RBI गवर्नर दास ने कहा कि मरकज़ी बैंक मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो भी इक़दामात करने की ज़रूरत है उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने फ़िकी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी बहाली अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। दास ने कहा कि GDP के आदाद व शुमार से पता चलता है कि मईशत पर कोरोना वायरस वबा का कितना असर पड़ा है। We are also very carefully monitoring the markets, and as and when required, further measures will be taken. I have said it earlier during my various statements that the RBI stands fully prepared. In fact, I had used the terminology that the RBI stands battle ready, and whatever measures are required will be taken up by the RBI. And here I must also like to take this opportunity to compliment and thank my colleagues in RBI who have been working day in and day out in supporting me and in facilitating many of these decisions, timely and proactive decisions. उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वसीम रिजवी ने बुध को बताया कि वो मंगल को रामपुर की अदालत में उनके खिलाफ चल रही जांच में ताउन करने गए थे। वहां से वापस आने पर उनकी सूंघने की सलाहियत मादूम हो गई। उन्होंने कोरोना की जांच करवाई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर की सलाह पर फिलहाल वो अमल कर रहे हैं। राजस्थान में बूंदी के नज़दीक चंबल नदी में आज एक कश्ती उलट गई। इस कश्ती में तकरीबन 25 से 30 अफराद सवार थे। इसके अलावा कुछ सामान और गाड़ियां भी उस पर रखी हुई थी। ये लोग कश्ती के ज़रिए कमलेश्वर धाम बूंदी के इलाके जा रहे थे। अचानक से जब कश्ती पलट गई तो इसमें सवार ख़वातीन, बच्चे और दूसरे लोग नदी में डूबने लगे। इस हादसे में 12 लोगों के डूबने की खबर है, जिसमें से 7 लोगों की लाशों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। उनमें 2 ख़वातीन और 4 मर्द शामिल हैं, जबकि मज़ीद लोगों की तलाश जारी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। UAE और बहरीन ने इजराइल के साथ मुआहदे पर किए दस्तखत। मजीद अरब ममालिक इजराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए हैं तैयार। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। फलस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़ा है सऊदी अरब। सऊदी काबीना के इजलास में ऐलान। न्यूजीलैंड में ट्रेन और स्कूल बस के दरमियान टक्कर, एक बच्चा हलाक जबकि 6 बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। बस की खातून ड्राइवर की भी हुई मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग, मंगल की शाम होने वाली गोलाबारी के नतीजे में एक भारतीय फौजी अहलकार हलाक। PM मोदी के आफात में मवाक़े वाले बयान पर राहुल गांधी का तंज। ट्विटर पर मोदी सरकार के ख्याली पुलाव की जारी की लिस्ट। मईशत के लिए हर जरूरी इक़दाम उठाया जाएगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।